अब देखिए बाबू, जो हमने समतुल्य लेंस पढ़ाया है उस समतुल्य लेंस पर कुछ न्यूमेरिकल बना लिया जाए। उस दिन बताए थे कि समतुल्य लेंस इस पाठ का लास्ट टॉपिक है और समतुल्य लेंस में दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो हमने लिखा है। पहला सवाल है समतुल्य लेंस की फोकस दूरी जब दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो अर्थात सटे हुए हो। ये ज्ञात कर दिया गया है। दो लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक है जब दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी। पहला है जब दोनों सटे हुए हों और दूसरा सवाल है समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करें जब दोनों लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। इन दोनों एक तरह से समतुल्य लेंस में कितने टॉपिक हुए? दो, और दोनों परीक्षा में पूछते हैं और दोनों पर किसी पर न्यूमेरिकल भी परीक्षा में पूछता है। इसलिए यह परीक्षा के दृष्टिकोण से यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए तो पहले दो सवाल जो है जब दोनों संपर्क में। पहला देखो बाबू, ये जो सवाल है अब याद नहीं आ रहा है। बीएससीबी बोर्ड में आया है और ये भी सवाल बीएसईबी बोर्ड में आया है। थोड़ा आप क्वेश्चन बैंक के सहारे से इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किस सत्र में पूछा हुआ है। देखिए पहला सवाल है 6D मतलब 6 डायऑप्टर तथा -2 डायऑप्टर क्षमता के दो लेंस सटा कर रखे गए हैं। इनका समतुल्य फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात करें। तो देखो ये तो पहले लेंस का क्षमता कितना है? 6D। जो प्लस रहता है वह उत्तल लेंस की क्षमता होती है और दूसरा है -2D मतलब P2 बराबर कितना है? -2D। तो P बराबर वाट माने समतुल्य क्षमता P का मान कितना होगा? अब फोकस दूरी F का मान कितना होगा? जाकर देखिएगा 3D में निकाले हैं। P बराबर P1 प्लस कितना होता है? P2 होता है और दोनों को जब मिलाकर हल करेंगे तो कितना हो गया? 4D। तो कहने का मतलब ये हो गया उसकी समतुल्य क्षमता कितना हो गया? 4 डायऑप्टर के माने 4 डायऑप्टर के बराबर होगा। अब जब P किसी फंक्शन का मालूम होता है किसी लेंस का तो F निकालने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो F बराबर कितना हो गया? 1/P इक्वल टू 1/4D। आपको लेंस की जो क्षमता पढ़ाए थे उसमें एक बातों को महत्वपूर्ण याद दिलाए थे कि जो डायऑप्टर है वह मीटर में होता है। एक डायऑप्टर प्रति मीटर के बराबर होता है। तो ये दिमाग में हमेशा रखना है। फोकस दूरी या तो मीटर में निकालना रहता है और सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में इसलिए निकाला जाता है ज़्यादा अधिकतर कि फोकस दूरी लेंसों की कम होती है, इसलिए उसको क्या निकाला जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा सेंटीमीटर में निकाला जाता है। तो देखिए चूंकि D बराबर प्रति मीटर हो गया तो F बराबर 1/4 और D के जगह पर कितना हो गया? M इनवर्स हो गया। 1/4 D कितने हो गया? इनवर्स जब ऊपर हो जाएगा तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा? 1/4 मीटर। और 1/4 मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे तो ये 25 में कट जाएगा। इसलिए F बराबर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो कहने का मतलब इसकी समतुल्य क्षमता 4 डायऑप्टर
तथा समतुल्य फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर अधिक है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से 2 नंबर का सवाल आता है आएंगे। अगला सवाल देखिए तो कर है एक लेंस जिसकी क्षमता -3D मतलब -3 डायऑप्टर है, एक दूसरे लेंस जिसकी क्षमता कितना है +5D है के संपर्क में रखा है, संयोग की फोकस दूरी तथा क्षमता निकालें। देखिए जस्ट इसी पर सवाल क्या है, ये पहला जो है जस्ट पहला पर सवाल है और पहला पर जो सवाल है जस्ट उसी तरह आपको होमवर्क में बना लेंगे, कोई आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए। हमने कहा है ये तो बहुत हल्का सवाल है, ये 2 नंबर में सवाल क्या होते हैं, चाहे कभी कभी 1 नंबर में भी डाल देता है, या तो कह देगा कि क्षमता ज्ञात कीजिए, चाहे समतुल्य फोकस दूरी, या तो देखिए तो 1 नंबर में भी सवाल आया है। अगला जो है सवाल है, तीसरा सवाल है कुछ दूरी पर रखे गए जब 2 लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर, इस तरह का फंक्शन है। ये क्या है, ये फंक्शन है इस तरह 2 लेंस हो गया और दोनों लेंस कुछ दूरी पर रखे गए हैं, d दूरी पर रखे गए हैं। क्या है, ये सटे हुए नहीं, ये d दूरी पर रखे हैं। जब d दूरी पर रखे गए तो क्या हो गया, तब उस परिस्थिति में उसके संयोग की क्या निकाला है फोकस दूरी। तो सवाल फिर देखिए 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 2 पतले लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, उनके संयोग की फोकस दूरी निकालें। F1 बराबर 10 सेंटीमीटर है, F2 बराबर 15 सेंटीमीटर, D बराबर क्या है, बीच की दूरी है, D बराबर क्या है, बीच की दूरी है, बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। F का मान निकालें। तो देखिए पहले F1 बराबर 10 सेंटीमीटर, F2 बराबर 15 सेंटीमीटर, D बराबर बीच की दूरी। जाकर देखिएगा आपको सूत्र निकाले हैं 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D बाई F1 इंटू F2। अब ऊपर जितना का मान दिया है उस मान को रख दीजिए 1/10 प्लस 1/15 माइनस D बटा 10 गुणे 15। तो ये कितना हो जाएगा 1/10 1/15 माइनस कितना होगा 1/15 और 1/15 और 15 कट जाएगा तो 1/f बराबर 1/10 हो जाएगा। इसलिए 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अतः समतुल्य फोकस दूरी का मान कितना होगा f बराबर 10 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल थोड़ा सा देखिएगा, 2 पतले अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। 2 पतले अभिसारी लेंस या उत्तल लेंसों की क्षमता 5 डायऑप्टर तथा 4 डायऑप्टर है। वे समाक्षीय रूप से एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। समतुल्य फोकस दूरी तथा क्षमता निकालें। तो पहले जो दिया है उसको रखेंगे। तो देखो पहले लेंस का P1 माने पहले लेंस की क्षमता बराबर कितना है 5D है, इसलिए F1 का मान निकालेंगे। F1 बराबर कितना 1/P1 1 कितना होगा 5D और D बराबर कितना होगा मीटर इनवर्स 1/5 मीटर इनवर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब मीटर ऊपर चला जाएगा तो 1/5 मीटर और मीटर को किस में बदल दीजिए सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो गुणे कितना होगा 100 सेंटीमीटर और हल करने के बाद कितना आएगा 20 सेंटीमीटर।
और P2 बराबर देखिए P2 बराबर 4D, और इसका हम F2 बराबर कितना हो गया 1 बटा में P2 और कितना हो गया 1 बटा में 4D, D की जगह पर कितना रख देंगे इनवर्स मीटर, मीटर इनवर्स कहते हैं, मीटर इनवर्स 1 बटा में 4 मीटर, 1 बटा में 4 गुणे 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। अब सूत्र लिखेंगे 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बटा में f1 इंटू f2। तो f1 की जगह 20 रख देंगे, f2 की जगह 25 और माइनस की जगह पर माइनस और d की जगह पर 10 और f1 की जगह 20 और f2 की जगह पर कितना रख देंगे 25। इस 10 गुना 20 कर जाएगा तो बचेगा 1/f इक्वल टू 1/20 प्लस 1/25 और माइनस कितना हो जाएगा 1 बटा में 50। 20, 25 और 50 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो कितना होगा 7 बटा में 10, और इसलिए f को उल्टा कर देंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा 100 बटा में 7 इक्वल टू 14.2 वाट सेंटीमीटर। अब f को हमको निकालना है, f तो है तो p का मान हम आपको पहले भी बताए हैं, जब भी क्षमता निकलनी रहती है तो अगर सेंटीमीटर में मान दिया है तो तुरंत उसको मीटर में चेंज कीजिए। क्यों चेंज कीजिए कि जो क्षमता का मात्रक बनाया गया है वो मीटर से समझ, क्योंकि क्षमता D बराबर कितना होता है मीटर इनवर्स होता है, इसलिए उसको मीटर में चेंज कर देंगे तो आपका सवाल क्या होगा आसान है। देखिए यहाँ चेंज f बराबर, चूंकि f बराबर 100 बटा में 7 सेंटीमीटर, तो 100 बटा में 7 और गुणे 1 बटा में 100 कर देंगे तो कितना होगा मीटर में हो जाएगा। तो 7 और 100 कट जाएगा तो 1 बटा 7 मीटर हो जाएगा। और सूत्र लगाइए, चूंकि P बराबर 1/f 1 बटा में 1 बटा में 7 मीटर, 7 ऊपर चला जाएगा अपने आप चला जाएगा और मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, और चूंकि D बराबर कितना होता है मीटर इनवर्स, इसलिए P बराबर कितना होगा 7 डायएक्टर माने 7 डायएक्टर हो जाएगा। तब हम अगला सवाल की ओर देखेंगे। आप थोड़ा इस पर देखिए तो 5वां सवाल एकदम जस्ट चौथा सवाल पर है, इसलिए इसको होमवर्क में दिए हैं। तो आपको क्या करना है, जिस व्यवस्था द्वारा चौथा सवाल को हम बनाए हैं आप घर पर उसको ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है बनने। लेकिन हम इसी सवाल को अपने तरीके से दूसरे तरह देखिए कंसेप्ट के सहारे बना रहे हैं, वो कैसे होता है कि आपके दिमाग में कैसे ये सवाल अच्छा लगेगा तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। आपको समझ में आता है तो इसके पीछे चलिएगा, और नहीं तो जो पीछे तरीका बताए हैं उस तरीके पर आप लोग क्या कीजिएगा चलिएगा। तो देखिए, दो पतले उत्तल लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायएफ्टर तथा 2 डायएफ्टर है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर समाक्षीय रूप से, समाक्षीय का मतलब होता है ये दोनों लेंस किस तरह एक दूसरे से विचलित, इस तरह विचलित है, समाक्षीय रूप से क्या है विचलित है।
तो यही जो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी कब बोलाती है, जब दोनों लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित। देखिए P1 बराबर, पहले नंबर आपको इसमें क्या डिस्टर्ब कर रहा है, आपको डिस्टर्बेंस कर रहा है, सब भी है, सब ठीक रहता है, लेकिन जो डी दूरी है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और चूंकि आपको जानकारी है, ये हमेशा बार बार लिख रहे हैं, डी बराबर कितना होता है, एम इनवर्स होता है। इस पर थोड़ा सा बहुत फोकस कीजिएगा। डायऑप्टर का जो सवाल, जितने क्षमता का सवाल है, इसी के इर्द गिर्द चलते हैं। अगर इतनी बात आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा तो डी को मीटर में और मीटर को डी में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर मीटर हो जाता है तो सेंटीमीटर में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सबसे इस सूत्र में, ये सूत्र में अगर डायरेक्ट रख रहे हैं, पी का मान लिख रहे हैं, तो सबसे डिस्टर्बेंस क्या कर रहा है, पी कर रहे हैं, नहीं क्या कर रहा है, डी कर रहा है। तो डी को क्या, पहले नंबर P1 बराबर 5D है, तब 5D को आप मीटर इनवर्स में रख दीजिए, 5 मीटर इनवर्स। अब P2 बराबर 2D है, इसको 2 मीटर इनवर्स हो जाएगा, और D बराबर 20 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 पचे 100, 20 पचे 100, 1/5 मीटर हो जाएगा। सारा व्यवस्था में और सूत्र जानते हैं, ये समतुल्य फोकस क्षमता का व्यंजक है कब, जब दोनों लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित रहते हैं। तो P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। तो ये कितना हो गया, P1 की जगह पर 5 मीटर इनवर्स, इसके जगह पर कितना 2 मीटर इनवर्स। अब आइए इसके जगह पर D के जगह पर 1/5 मीटर रख दीजिए। अब ये P1 के जगह पर 5 मीटर इनवर्स, और इसके जगह पर क्या रख दीजिए, 2 मीटर इनवर्स, ठीक। और सबको हम किस फॉर्म में रखे हैं, इनवर्स फॉर्म में रखे हैं। देखिए इसको सारा का सारा का मात्रा के रूप में रखे हैं, क्योंकि जो जो मात्रा होगा कटने जो कट जाएगा और अपने आप के अवस्थित हो जाएगा। देखिए ये 5 से संख्या तो 5 कर दें, ये मीटर पर +1 घात है, कितना है 1 घात है, ये मीटर पर +1 घात है, और इस मीटर पर -1 घात है। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 2 मीटर इनवर्स, आई कितना होगा 5 2 7 मीटर इनवर्स माइनस 2 मीटर इनवर्स, P बराबर कितना हो गया 5 मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो मीटर इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, D हो जाएगा, इसलिए P बराबर कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा। अब इसका देखिए, तो इसका देखिए, अब एक समतुल्य फोकस दूरी निकालना है, F बराबर 1/P 1/5D, और D बराबर मीटर इनवर्स होता है 1/5 मीटर इनवर्स बराबर 1/5 मीटर। 100 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर, 20 पचे 100, F बराबर कितना होगा 20 सेंटीमीटर। अब पहली जो हम चौथे पर सवाल बनाए हैं वो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, इसलिए आपको जैसे अच्छा लगे ये भी बहुत अपने दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। अपने दिमाग को कुछ अलग तरह से जब तक क्रिएट करके किताब के अलग ढंग से नहीं बनाइएगा तो आपका दिमाग एक्टिव नहीं रहेगा। तो फिजिक्स पढ़ते समय अपना भी तरीका सोचना चाहिए। अब बहुत लड़कों को पता चल रहा है, हमारे घर चाहे कहीं भी बच के, वो लोग बहुत आराम से खूब घूम फिर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर केवल वीडियो देखकर डाउनलोड करके उतार देते हैं, और उतार देते हैं तो सोचते हैं कि अब हमारी सारी समस्याएं दूर होंगी। वैसे सारी समस्याएं बेटा दूर नहीं होगा। आप इसको हर एक थ्योरी पर कम से कम दिन भर इसको कहीं कहीं 2-3 घंटा टाइम दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझने में कहीं भी परेशानी होती है तो कमेंट्स बॉक्स कीजिए,
नहीं तो सीधे हम लिंक पर जो फ़ोन नंबर दिए हैं उस फ़ोन से सीधे अब बात कर लीजिए। और हम पे व्हाट्सएप में अपने जितने बच्चों को हम कांटेक्ट किए हैं, ग्रुप बनाए हैं, उसमें से कोई बच्चा कोई भी परेशानी होता है तो समस्या का समाधान हम जल्दी करेंगे। बहुत लोगों को हम देखते हैं कि दिन भर पढ़ाई लिखाई वीडियो भी नहीं देखता है और कहते हैं कि सर PDF नहीं आ रहा है। खूब नहीं है, सारा के सारा चीज़ें तुम लोगों को बोर्ड पर डिटेल्स दिया जा रहा है और तब पर भी तुम लोग PDF खोज रहे हैं। जिसको तेजी से समझाया जाता है उसको नहीं दिया जाता है और इसमें कहिएगा कि PDF देखिए, सारा चीज सवाल बना हुआ है, अपने से मेहनत कीजिए और उतारिए, तब आगे बढ़ने का प्रयास बेटा कीजिए। क्योंकि अभी तो देखिए रहे हो, लगता है सुनने में आ रहा है कि फिर लॉकडाउन बढ़ने वाला है, कुछ छूट मिलेगी, लेकिन पढ़ाई के संदर्भ में अभी छूट मिलने वाली नहीं है। देखो कितना दूरी तक तुम लोगों को पढ़ाई सफर करता है। हम लोग तो दुआ करेंगे कि सारी चीज़ ठीक हो जाए, हम लोगों के पास आ जाइए और हम लोग पढ़ाए, क्योंकि बिना बच्चों के ये पढ़ाई में जो रस और रंग रहता है वो हम लोगों के मुखार बिंदु से वो बातें नहीं आ रही है। खाली बेंच डेस्क है, उसको पढ़ाते पढ़ाते हम लोग भी बोर हो चुके हैं एक तरह से। तो धैर्य रखिए, उसमें प्रकृति के आगे बेटा किसको चला है, ना हमारा बस चलेगा न आपका बस चलेगा। प्रकृति जैसे जैसे रंग दिखाती है उस तरह चलना चाहिए। उसका ज़्यादा विरोध करेंगे तो अंजाम देखते हो ना क्या होगा। हर चीज़ का सलूशन बना है इस जिंदगी में, इस पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इस मर्ज का इलाज अस्थायी रूप से ढूंढ लिया जाएगा। तब तक आप लोग जहाँ रह रहे हैं अपने को सेफ अवस्था में रखें और बढ़िया से रहें और एक दूसरे से थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। और तब जो बच जाएगा वही सिकंदर होगा। इस परिस्थिति में जो बचेगा ना वही आगे के भविष्य का मालिक होगा। अब दुनिया में क्या होने वाला है, अमेरिका, सोवियत रूस, जो बड़े बड़े देशों को आप देख रहे हैं तो भाई अभी इंडिया में तो बहुत राहत है। आप लोग हम समझते हैं अच्छे बच्चे बनकर आप सब कायदा कानून को जो सरकार लागू किया है उसका पालन करेंगे और बहुत बढ़िया से रहेंगे। वीडियो को भी देखते रहिए, आराम से सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अगर अच्छा लगे तब। अगर बुरा लगता है तो आप सीधे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि सर, क्योंकि आपको जब अच्छा नहीं लगेगा, अगर मान लीजिए कि हमारा वीडियो खराब लग रहा है पढ़ाई, आप कमेंट्स कीजिएगा तो हम अपने में सुधार करने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या। थैंक यू।